दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका फ्लुएंट ज्ञान के इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से समर कैंप जो अपना चल रहा है उसका एंड लाइन हम लोग अपलोड करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन और बेसलाइन के बारे में बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर को खोल करके वहां पे प्रथम इनसाइट्स सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप प्रथम इनसाइट सर्च करेंगे, जो सबसे पहला वेबसाइट आपको ये दिख रहा है app.prathaminsights.in, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसपे एक तरफ लिखा है वॉलंटियर्ड और एक तरफ लिखा है PTM एंड POC। ये संस्था पूरे भारत में काम करती है, इसलिए ये पेज पूरे भारत के लिए बना हुआ है। लेकिन हमको बिहार स्पेसिफिक बस चीज़ें चाहिए, तो हम लोग यहाँ स्लैश में बिहार लगा देते हैं लिंक में। और जैसे ही लिंक में आप स्लैश बिहार लगाते हैं, देखिए यही पेज सेम बस थोड़ा सा चेंज हो गया बिहार के लिए। यहाँ पे आ गया SS/volunteer और इस साइड आ गया PTM नोडल विजिटर। ये लिंक आपको आपके ग्रुप में भी मिल गया होगा। तो जैसे ही अब ये पेज आ जाएगा तो अब आपका सबसे पहला काम है कि चूंकि आप एक वॉलंटियर हैं तो आपको अपने वॉलंटियर वाले आईडी से लॉगिन करनी है। और आप लॉगिन कैसे करेंगे वॉलंटियर वाले आईडी से लॉगिन करना बहुत आसान है, आपने पहले भी किया था। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है और मैं उसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो अगला काम आपको करना है वो करना है कि आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है ना। और पासवर्ड एंटर करना का मतलब है कि नॉर्मली यहाँ पासवर्ड जो है मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट बनता है, अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तब, ठीक है। तो लास्ट का जो 4 डिजिट का पासवर्ड है, मतलब लास्ट का जो 4 डिजिट है वही आप डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ लॉगिन कर लिया है, ठीक है। यहाँ सामने आपको एक लॉगिन में एक यहाँ लिंक दिख रहा है TARL समर कैंप। TARL मतलब टीचिंग एट द राइट लेवल समर कैंप। तो इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे बेसलाइन पहले से किया हुआ है, इसलिए बेसलाइन यहाँ शैडो है। और एंडलाइन चूंकि यहाँ पे क्या है, एंडलाइन नहीं हुआ है, इसलिए एंडलाइन जो है ये वाइट कलर में दिख रहा है। तो आपने अगर बेसलाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने उसको बताया था कैसे करना है। जैसे ही हम बेसलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ बेसलाइन में जो चीज़ें भरी हुई हैं वो हमारे सामने निकल कर के सामने आ रही हैं कि यहाँ पे टोटल 13 बच्चों का टेस्ट हुआ था, जिसमें क्लास 5 से 6 बच्चे थे और क्लास 6 से 7 बच्चे थे। और यहाँ पे जो टोटल असेसमेंट हुआ इसमें 6 बच्चे ऐसे थे जो बिगनर लेवल पे थे, मतलब जिनको कुछ नहीं आता था। 3 बच्चे ऐसे थे जो लेटर लेवल पे थे और 4 बच्चे ऐसे थे जो वर्ड लेवल पे थे। अब जब हम लोगों ने 1 महीने की ये क्लास कराई समर कैंप, तो ऐसा तो हुआ ही होगा कि वो बच्चे जो बिगिनर लेवल पे हैं या जो लेटर लेवल पे हैं या जो वर्ड लेवल पे हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रगति हुई होगी। उस प्रगति को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आपको जो बुक मिला है उसके पीछे एक टेस्ट का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट से आपको सबसे पहले टेस्ट लेना है। और टेस्ट ले करके और जो भी टेस्ट आएगा उसको यहाँ एंड लाइन में क्या करना है, उसको अपलोड कर देना है। चलिए एंड लाइन में यहाँ पे अपलोड करते हैं, एंड लाइन असेसमेंट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म आपके लिए खुल जाएगा। अब चूंकि हमने क्लास 5 पीछे भी सेलेक्ट नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी क्लास 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास 5 और यहाँ क्लास 4 सेलेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ भी क्लास 4 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 5 और 6 ही आएंगे। अब लिख रहा है टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड। अब देखिए पीछे हम लोगों ने टोटल कितने चिल्ड्रन टेस्ट किए थे, 14 नहीं 13 टेस्ट किए थे। अगर आप यहाँ मान लीजिए 14 डालेंगे तो नहीं यहाँ पे वो लेगा, क्योंकि आपने चूंकि बेसलाइन में 13 बच्चों का टेस्ट लिया था तो यहाँ वही 13 बच्चों का फिर से आपको टेस्ट लेके यहाँ अपलोड करना है। तो हमने यहाँ टोटल चिल्ड्रन डाल दिया।
इसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, कितने दिन आपने इंस्ट्रक्शन दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जितने भी दिन आपकी क्लासेज चली वो आप देख लीजिए। अगर आपने पूरे महीने क्लास चलाए तो 30 दिन, अगर आपने 25 ही दिन क्लास चलाए हैं तो 25 दिन। जो भी नंबर है वो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है ना। क्लास पूरे महीने चलने वाली थी। इसके बाद अप्रॉक्स व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन ऑफ कैंप क्लास ईच डे। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि जो हम लोगों का क्लास है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, मतलब क्लास कितने देर चली, ठीक है ना। तो क्लासेज आपको पता है कि सुबह में 7 से 9 नॉर्मली चल रही थी और 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास चल रही थी, तो मैंने यहाँ मोर देन 1 आवर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने क्लासेस कम समय की ली हैं तो आप कम समय भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समर कैंप का जो अपना शेड्यूल था वो क्या था, वो 1 घंटे से ज़्यादा का ही था, लगभग 2 घंटे का था, इसीलिए मैंने यहाँ मोर देन 1 आवर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको ऑनलाइन असेसमेंट में डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट में आपने ये असेसमेंट किया। तो आप नॉर्मली 27-28 से ये डेट चुन सकते हैं। 30 तक लास्ट डेट है, 30 तक आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन किसी भी हाल में कर लें, ठीक है ना। तो आपको 30 तक का ही डेट यूज़ करना है, क्योंकि 30 को ये समर कैंप ख़त्म हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जिस वॉलंटियर का ये है उन्होंने अपना ऑनलाइन असेसमेंट 27 तारीख को किया, तो यहाँ मैंने 27 तारीख सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको ये बताना है कि जो 13 बच्चे थे जिसका टेस्ट लिया गया, आपके केस में अलग अलग संख्या हो सकती है, उन 13 बच्चों में कितने बच्चे अभी भी बिगनर लेवल पे हैं, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कुछ नहीं सीख पाए। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो वो रेगुलर नहीं आ रहे हों या अलग अलग परिस्थितियां हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर लेवल पे हैं, तो उनकी संख्या आप डाल दें। फिर लेटर लेवल पे कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे लेटर लेवल पे हैं उनकी संख्या आप डालिए। वार्ड लेवल पे कितने बच्चे पहुंचे उनकी संख्या डालिए। कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ बच्चे उसमें थोड़ा उन्होंने कार्यकुशलता ज़्यादा दिखाई होगी, तो वो वार्ड लेवल से आगे बढ़ के पैराग्राफ लेवल पर पहुंच गए होंगे, वो अनुच्छेद भी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे पैरा लेवल पे कितने बच्चे पहुंच गए वो डाल दीजिए। और अगर कोई स्टोरी भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है इस 1 महीने की पढ़ाई के बाद, तो वो भी आपको क्या करना है, डाल देना है। और जैसे ही आप ऐड बेसलाइन असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस 2 मिनट का काम है, आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकायदा आपने टेस्ट लिया हो अपने ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया था।